वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बोला है हम लोग को किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये हमारा यहाँ पर इस टॉपिक दिया हुआ है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य ज्ञात करना है। मतलब कि अगर दैनिक मजदूरी बताया जा रहा है रुपये में देखो 500 लेके 520, जिसको मान लीजिए 12 मजदूर है, ठीक है। उसमें से किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 501, 502, 503, 500 से वो भी 519 तक, 519 तक जिसको मिल रहा है वो 12 श्रमिक हैं। उसके बाद 520 से लेकर 539 तक जितने श्रमिकों को मिल रहा है वो 14 श्रमिक हैं। तो बोल रहा है कि अगर सभी श्रमिकों को बराबर दिया जाए वेतन, सभी को मजदूरी बराबर दिया जाए तो किस तरह से उसका माध्य निकलेगा वो देखना है। ठीक है, तो एक उचित हम लोग उपयुक्त विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों किस तरह से हम लोग बनाएंगे, देखिए याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का एक डायग्राम बना लेंगे, है ना। उसमें लिखेंगे एक में दैनिक मजदूर, जो दैनिक मजदूर हमारा इस प्रकार से डायग्राम में दिया हुआ है, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। एक में लिख देंगे दैनिक मजदूरी, दूसरे में लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, और एक होता है एक्स निकाला जाता है, वो होता है डी, फॉर्मूला होता है डी बराबर एक्स माइनस ए, क्या है ना। और ये होता है यहाँ पर एफ इंटू डी। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को दोस्तों x ज्ञात करना पड़ेगा। हम लोग x कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पर 500 है और 520, तो दोनों की संख्या के बीच की संख्या मत है ना, या फिर दोनों की संख्या को जोड़ के बट्टा में 2 करते हैं, या फिर दोनों संख्या की जो बीच की संख्या होती है वो लिखते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग दोनों विधि देखें तो यहाँ हम लोग मान के चलिए 520 और 500 के बीच की संख्या कौन सी होगी, 510 होगी, है ना। और मान लीजिए अगर 500 और 520 को जोड़ दें तो कितना आएगा, 0 2 10, 1020 आया। इसको बट्टा में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2। उसके बाद 510, इतना ही आएगा दोस्तों, 510 आएगा। मतलब कि x के जगह पर यहाँ पर हम लोग का 510 आ जाएगा, है ना। और इस तरह से हम लोग 510 निकाल लिए। तो नेक्स्ट में क्या होगा, दूसरा पद में, पहला पद में 510 आया, दूसरा में क्या होगा, अगर 520 और 540 के बीच में 530 आएगा। जैसे हम लोग इस तरह भी से निकाल सकते हैं दोस्तों। हम अगर डिफरेंस यहाँ कितना दिया हुआ है, 20 का अंतर, कितना है 20 का अंतर है ना। 20 का अंतर है तो यहाँ लिखेंगे कितना, जोड़ते जाएंगे 20 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 550, यहाँ पर क्या हो जाएगा 570, यहाँ पर क्या हो जाएगा 590, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, d बराबर एक्स माइनस ये होता है, x मतलब कि पद। अब ये हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, ये हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये मानिए दोस्तों एक फार्मूला होता है हमारे दोस्तों, n+1/2 किसके लिए फार्मूला लगाते हैं दोस्तों। अगर देखिए ये सम संख्या में रहेगा हमारा पद, उसके लिए n/2 का फार्मूला लगाते हैं, और ये सम के लिए है और ये विषम के लिए है ना। तो कुल मिलाकर बोले दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारा a बराबर 5 है तो 5 बटा, अगर n बराबर 5 है तो 5/2 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा 2.5। और जब पॉइंट में आएगा ना दोस्तों तो हम लोग एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट बढ़ जाते हैं, 2 की जगह पर 3 कर देते हैं। अगर 3/5 3.5 रहता दोस्तों तो हम लोग 4 कर देते हैं, अगर 4.5 रहता तो इसका 5 कर देते, इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमारा 5 पद है और एक जोड़ देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 6, तो फिर 2 हो जाएगा, तो 6/2 टोटल मिलाकर बात वही है दोस्तों। या फिर n+1 करें या फिर n/2, मतलब कि हमको वहाँ पर एक सिंपल संख्या लिखनी है, ना कि दशमलव में लिखनी, ना कि पॉइंट में लिखनी है। तो हमारा पद यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर हम 5/2 करें, क्योंकि n बराबर 2 होता है, तो 5/2 करें तो कितना आएगा 2.5। तो इसके लिए दोस्तों अगर 2.5 आया तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, संख्या नेक्स्ट संख्या हम लोग बढ़ जाते हैं, इसके लिए हम लोग 3 लिखेंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरा संख्या हम लोग छाड़ते हैं, जिसको हम लोग d बोलते हैं, है ना दोस्तों। तो तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, ये है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x माइनस, आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को पहले बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग बुक से मिलाएंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बुक में अलग है, एनसीईआरटी के बुक में, और ये क्वेश्चन मैंने अलग लिखा है, क्योंकि जो बुक में भी अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन अलग अलग किस्म के हैं, इसलिए अलग अलग किस्म के आंसर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन किसी भी विधि द्वारा हम लोग याद करें, क्वेश्चन कोई भी रहे, हम लोग को क्वेश्चन रटना नहीं है, बस हम लोग को तरीका समझना है। ठीक है, अगर हम लोग तरीका समझ जाएंगे तो एक से अनेक क्वेश्चन भी हम लोग क्रिएट करके बना सकते हैं खुद से, हम लोग रटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी मैंने आप लोग को बता रहा था दोस्तों कि देखिए हम लोग इसमें ज्ञात कैसे करेंगे। तो हमारा 550 जो आया दोस्तों, एक्स में हमारा क्या प्राप्त हुआ 550, तो डी बराबर हम लोग को होता है एक्स माइनस ये का मतलब दोस्तों पद, है ना। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 550 क्या बोलते हैं दोस्तों, 510 में से 550 को घटाएंगे, 530 में से 550 को घटाएंगे, फिर 550 में से 550 को घटाएंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, एक्स जो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, x ये है, और ये कितना है, ये हमारा प्राप्त हुआ है पद 550, x का जगह पर क्या है 510। इस सभी पद में हम लोग घटाते जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों, जैसे एग्जांपल में आप लोग बताता हूँ, जैसे यहाँ पर हम लोग को 550 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग 510 में से हम लोग क्या हुआ प्राप्त हम लोग को, ये
550 है ना, ये हम लोग का 550 प्राप्त हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें लिख दें कि 510 माइनस 550 पर कितना होगा, -40 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -40। उसी प्रकार से यहाँ 530 है, यहाँ लिखेंगे 530 माइनस 550, तो क्या आएगा हम लोग को दोस्तों, 20 आएगा। 550 में से फिर 550 को घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब 20 का डिफरेंस है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 40 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर है दोस्तों एफ और डी, मतलब एफ और डी को गुना करना है 12, और ये डी हमारा जो प्राप्त हुआ एफ, मतलब एफ जो हमारा कॉलम में और ये डी कॉलम में, मतलब इसको गुना करके हम लोग एफ का डी और कॉलम में लिखना है ना दोस्तों। ताकि गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 12 चक्कर 48, 480 तो आ गया लेकिन माइनस में होगा, है ना। 14 दूने 28, मतलब कि 280 तो हमारा आ गया लेकिन माइनस में रहेगा। 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 20 छक 120 प्लस में 40 दइए 400 प्लस में, है ना। इतना टोटल आ गया, है ना दोस्तों। क्या करेंगे, इन लोगों को जोड़ देंगे, है ना दोस्तों। माध्य निकालने हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एफ बराबर सिग्मा मतलब कुल योग, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कितना दिया हम लोग को दोस्तों, 50 श्रमिक है टोटल, तो सिग्मा एफ बराबर हमारा 50 ही आएगा। और सिग्मा एफ डी की बात करें तो सिग्मा एफ डी बराबर क्या आएगा दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर 400 और 120, 520 ये प्लस में है लेकिन माइनस ज़्यादा है, तो हम लोग इसको पहले जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना है, माइनस का कितना है 480 और माइनस का 280। अब जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 0 का 0, 8 8 16 का 6, 1 1 2, 8 8 16 का 6, 2 1 3 और 1 7 हो गया, है ना दोस्तों। मतलब कि -760 आया, ठीक है। और ये प्लस में हमारा 400 और 120, 520, प्लस का 520 है दोस्तों। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 0 का 0, 6 में 2 गया 4 और 7 में 5 गया तो 2, मतलब कि माइनस का 240 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ डी बराबर माइनस का 240 प्राप्त हुआ। अब सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, तो हमारा सब चीज़ प्राप्त हो गया है। ए हमारा कितना ज्ञात हुआ है दोस्तों, 550, है ना। ये हमारा ये प्राप्त हुआ है सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। तो किस तरह से याद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 550 प्लस सिग्मा एफ डी कितना हुआ, माइनस का 240 बटा में कितना, सिग्मा एफ 50, है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं आगे सॉल्व करके कितना आता है आंसर। सिग्मा इसको अगर 550 माइनस का 240 बटा में 50 काटेंगे तो 5 कम 5 चौका 20.48, है ना, इतना आया। अब जोड़ेंगे 550, यहाँ पर माइनस था, माइनस का 4.8, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे घटाएंगे दोस्तों, देखते हैं घटा के। अगर हम लोग इसको घटाते हैं 550.00 इधर कर देते हैं और 4.80 इधर कर देते हैं, ठीक है। इसको घटाएंगे तो माइनस में है क्योंकि 4.8 है ना, इसको 0 घटाएंगे तो 2 होगा। फिर यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 4 खत्म 5 हो गया, यहाँ पर 4 बचा, उसके बाद 5, मतलब कि 545.20, है ना। मतलब कि आंसर आया हमारा 545.20, ये हमारा आंसर आया। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, अगर ये आंसर नहीं मिलेगा आप लोग को बुक में सेम इस तरह आप लोग को चाहिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बुक में आपको क्वेश्चन अलग है और ये आंसर अलग है। तो हर एक बुक में क्वेश्चन अलग है और आंसर अलग है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन जिस तरह से लिखा है उसके अनुसार आंसर सही आया है। हम लोग को सिर्फ समझने की जरूरत थी। तो हम लोग क्या प्राप्त हुआ, 545 एक बोला था औसत निकालना, है ना। एक मजदूर के लिए अगर सभी मजदूर को बराबर दैनिक मजदूरी दिया जाए तो कितना होगा, 545.20, है ना। इतना रुपया हम लोग को प्राप्त हुआ। तो हम लोग तरीका समझ में आ गया। चाहे मेरे इस मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसके अगले क्वेश्चन में आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। धन्यवाद।